कंधे से कभी साथी नहीं होती, हिंदू धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अजबेश्वर महादेव मंदिर, यूनिवर्सिटी रोड, सोती पिपली, उदयपुर। यह स्थान आज से 1 वर्ष पूर्व सोती पिपली के नाम से जाना जाता था, जहां पर विधर्मियों द्वारा अतिक्रमण और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हर समय मौजूद रहता था। महिलाओं और बसों का वहां पर आना जाना मुश्किल था। सर्व हिंदू समाज की प्रेरणा एवं अजब सेवा संस्थान की मातृशक्ति के तत्वाधान में इस स्थान को पुण्य और पवित्र करने का प्रयास किया गया, जिसमें सभी ने अपना अपना योगदान दिया। हिंदू समाज की एकजुटता का एक अनुपम उदाहरण आज आप सभी सनातनी प्रेमियों के सामने है। आज प्रांकों से वर्ष पूरा होने के अवसर पर मातृशक्ति द्वारा रक्तदान, कलश यात्रा एवं संत समागम, जिसमें मेवाड़ के अनेक संत महंत, महामंडलेश्वर, गादीपति एवं जैन मुनि भी आशीर्वाद देने के लिए पधारे। कर्म किए जा पल की ईसा मत कर रे इंसान। हिंदू समाज के मेरे कर्मवीरों से निवेदन है कि संपूर्ण सनातन समाज में जिन स्थानों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, जिनकी कोई देखरेख नहीं कर पा रहा है, वहां पर धर्म जागरण के कार्य हेतु अजब सेवा संस्थान हमेशा तत्पर है। हम तन मन धन से उन स्थानों को समाज के सम्मुख प्रदर्शित करेंगे और वहां पर हिंदुत्व की धर्म ध्वजा फहराने के लिए अपना भगीरथ प्रयास करेंगे। आप सभी का हृदय से आभार। महाशिव अमित फोरवाल, अजब सेवा संस्थान, उदयपुर। अब प्रारंभ वहाँ से वो नहीं आएंगे उल्टे लौट करके, ऐसे जाना है। देखा ना भाई साहब आपने, इधर देखिए, यो शुरू करेंगे पूरब की तरफ, पूरब की दिशा में, इस साइड में है ना, अग्नि के ऊपर, अग्नि में देना है, ठीक है ना। ओम अग्नि
दक्षिण दिशा में। श्रीमती जी जहाँ बैठी है उस साइड में लाइन बनानी है अग्नि के ऊपर। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय दन्नमम। अब 2 आहुतियां बीच में देनी है। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय दन्नमम। देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें उन्नति की तरफ ले जाइए, तरफ जाना है। चम्मच को ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है, ये सही क्रिया है। अब सामग्री भी चलेगी साथ में। आप जो घी की आहुति दे रहे हैं वो घी की आहुति देंगे, बाकी सब सामग्री की आहुति देंगे। सामग्री बिखरे नहीं। ये हम मैं सरला गुप्ता, आर्य समाज से पुरोहित नियुक्त किया हुआ है। अजब सेवा संस्थान जो कि हर क्षेत्र में काम कर रहा है, धार्मिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में काम कर रहा है। जिसका अभी इस रविवार 20 तारीख को कार्यक्रम था, जिसका शुभारंभ यज्ञ से हुआ था। 19 तारीख को रात्रि भजन संध्या का कार्यक्रम था। 3 बजे तक लगभग ये कार्यक्रम चला था। उसके पश्चात 7 बजे यज्ञ का कार्यक्रम था। 9 बजे कलश यात्रा आई थी और बड़े बड़े साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ था इसमें। अंत में इसमें प्रसाद व्यवस्था थी और लगभग 1000 के करीबन इसमें लोगों ने भाग लिया था। हम अजब सेवा संस्थान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पे होते रहने चाहिए, और सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में, ताकि समाज को जागरूक कर सकें। और हमारी संस्कृति से जो बच्चे अलग होते जा रहे हैं, हमारे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं बच्चे, तो बच्चों में पुण्य संस्कार हैं, ऐसा हम निवेदन करते हैं। ये जो यहाँ भी यज्ञ का कार्यक्रम हुआ था, विशाल कार्यक्रम हुआ था, पंचकुंडीय यज्ञ ये हुआ था उस समय, और उसमें जिन्होंने भी भाग लिया था, अंत में उनको साधु संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। यज्ञ को हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ कार्य बताया है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ कार्य अगर कोई है तो वो यज्ञ है। हमारे भी कोई भी पूजा या कुछ भी शुभारंभ होता है तो वो यज्ञ से ही शुरू होता है। इससे हम अपने यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल को तो शुद्ध करते ही हैं। हम मनुष्य, हमारे रोम रोम से वायुमंडल दूषित हो रहा है, हम हर तरह से वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम वायुमंडल को शुद्ध करें। इसके अतिरिक्त वायुमंडल को शुद्ध करने के साथ साथ में इसके लाभ से हम अपने मित्र, शत्रु, किसी को भी वंचित नहीं रख सकते हैं। जैसा कि आपने रक्तदान का भी उस दिन कार्यक्रम था, तो रक्तदान से लेकर के वायुमंडल का भी ध्यान रखा गया उसमें, कि वायुमंडल को भी हम शुद्ध करें। और इसमें सभी देवताओं को भी भोजन कराया जाता है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा है। अग्नि की विशेषता है कि अग्नि में एक अगर हमने चावल का दाना डाला है तो वो कई गुना बढ़ा करके तुरंत अग्नि हमको प्रदान करती है। 1 चम्मच घी की आहुति अगर हम देते हैं, गाय के घी की, तो वो 10 किलोमीटर के वायुमंडल को प्रभावित करती है। और इसका लाभ सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, समस्त जीव जंतु को, यहाँ तक कि समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है। तो इन सब बातों को ध्यान रख करके अपने पूर्वजों की आत्मा, हमारे पूर्वजों की आत्मा जहाँ कहीं भी है, यज्ञ के माध्यम से उनकी आत्माओं को भी अवश्य लाभ मिलता है। वाष्प के रूप में, औषधियों के रूप में, जल के रूप में, अन्न के रूप में, किसी भी तरह से उन आत्माओं को भी अवश्य लाभ मिलता है। तो यज्ञ में हम वायुमंडल को शुद्ध कर रहे हैं, देवताओं को भोजन करवा रहे हैं, और सबसे बड़ा हमारे पूर्वजों को भी हम भोजन करवा रहे हैं। और इतने जो व्यक्ति जो बैठ कर के यज्ञ को करते हैं, तो उसमें हम संगतिकरण भी हो रहा है, दान भी हो रहा है। हमने कम दान किया और वो दान आगे अग्नि के माध्यम से बढ़ कर के विशाल रूप ले रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके, और कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो यज्ञ के माध्यम से ही हुई थी। क्या कुछ बदलाव देखने को आपको मिलता है कार्यक्रम में? हाँ, कार्यक्रम में बदलाव तो जनता में, हिंदू समाज में जागृति आ रही है। और ये जो हम देख रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम स्थान स्थान पे और समय समय पे होते रहने चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि साल में 1 बार या 2 बार ही हम करें।
और इसके माध्यम से, इन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम अधिक से अधिक हिंदू समाज को जोड़ सकें। एक जागृति लाने का समय है ये यहाँ पे। सिर्फ अभी तक हम अपने बच्चों को शस्त्र का ज्ञान नहीं देते थे, लेकिन वो शस्त्र का ज्ञान भी आप देने लगे। वर्तमान समय की जो बहुत अधिक आवश्यकता है, और हम लोग विवाह संस्कार भी करवाते हैं। तो विवाह संस्कार में मैं कहती भी हूँ, और मैं खुद भी जहाँ भी विवाह संस्कार करवाने जाती हूँ तो बच्चियों को उपहार के रूप में तलवार भेंट करते हैं। शस्त्र हर घर में होना चाहिए। आज हमारे घरों में एक कुत्ता भी आ जाता है तो उसको मारने के लिए हमारे पास में लाठी भी नहीं है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों हमारे बच्चों को दिए जाएं, संस्कारवान बनाया जाए। इसलिए इसके आप तलवार, बच्चों को तलवार चलाना सिखा ही रहे हैं, अमित जी और उनके परिवारजन सभी जो सहयोग कर रहे हैं, भरत जी और सभी। तो इस तरह के भी शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। देखिए, वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है लॉर्ड मैकाले की, तो उसने हमारे बच्चों को संस्कार विहीन करने का पुरजोर प्रयास किया है। इस शिक्षा पद्धति का एक ही उद्देश्य है, बस धन कमाना, संस्कार देना। जो हमारे समय में जो नैतिक शिक्षा की एक पुस्तक होती थी, बीच में जो 70 सालों तक हमारी सरकारें रही है, उन्होंने वो नैतिक शिक्षा बिल्कुल समाप्त कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि वापस से हम अपनी शिक्षा पद्धति को अपनाएं, अपनी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को अपनाएं। उसके माध्यम से हम बच्चों में संस्कार देना चाहते हैं। और ये तो निश्चित है कि हाँ, हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी होती जा रही है, लेकिन हमें उसके लिए वापस प्रयास करना चाहिए। देखिए, पृथ्वी बचेगी तभी तो घर बचेंगे। अगर पृथ्वी नहीं बची तो देश कैसे बचेगा, और देश नहीं बचा तो घर परिवार कैसे बचेगा, संस्कार कैसे बचेंगे, संस्कृति कैसे बचेगी। इसलिए ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। पृथ्वी जो हमारी धरती माता है, हमें जो कुछ भी मिलता है इस धरती से ही मिलता है। हम अपने शरीर की सारी गंदगी इस धरती माता पे निकालते हैं, लेकिन ये धरती माता इतने विशाल हृदय वाली है कि ये हमें सब कुछ प्राप्त करवा रही है। जल, अन्न, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, सब कुछ ये धरती माता हमें प्राप्त करवा रही है। तो इसलिए इस धरती को बचाना है सभी को। अगर हम बचाना चाहते हैं, मानव मात्र को बचाना चाहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सिर्फ मैं और मेरे की बात नहीं करते हैं, हम प्राणी मात्र के लिए, और प्राणी में भी पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सभी के लिए हम बात करते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में पेड़ लगाए जाते हैं कि जितना हमने अपने जीवन में पेड़ों से फल लिया है, अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ तो हम अवश्य लगाएं। जल के बारे में हम सोचते हैं, जल की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। औषधियों, हमारे को जो औषधियाँ मिल रही हैं उनसे हम किस तरह से उपयोग लेते हैं वो हमें बताया जाता है। तो ये सब कुछ हमें इस पृथ्वी माता से ही तो प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए पृथ्वी को बचाना अत्यंत आवश्यक है, सबसे आवश्यक है। आज की युवा पीढ़ी न तो तुलसी के बारे में जानती है, न पीपल के बारे में। ये दो ऐसे विषय हैं, कम से कम मातृशक्ति को इसको ज्ञान पूरा होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये दो पौधे ऐसे हैं कि जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। देखिए, हम बहुत स्वार्थी हैं, सही मायने में अगर कहा जाए तो। जो हमारे लिए हितकर है हम सिर्फ उसी के विषय में सोचते हैं। हम पीपल की पूजा करते हैं। पीपल ऐसा पेड़ है कि जो, और तुलसी जो कि हर समय ऑक्सीजन दे रहा है, और उसमें जो कहते हैं कि शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए, उसका अपना भी विशेष महत्व है। तो तुलसी और पीपल, इन दोनों को कहते हैं कि समस्त देवताओं का वास होता है इसमें। तो वो यही अर्थ है देवताओं का वास, जो है कि हमें जब दिन भर 24 घंटे जब हमें ऑक्सीजन चाहिए, अभी कोरोना काल गया था, पता था हमें लाखों रुपया लोगों की जेबों में था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तब ऑक्सीजन की कीमत पता चली कि ऑक्सीजन की आज क्या कीमत है। और सबसे बड़ा तो अगर हम बताएं तो इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। वर्तमान समय में माताओं के पास में, सही मायनों में अगर पूछा जाए, मैं भी एक माँ हूँ, तो माताओं के पास में समय नहीं है कि वो बच्चों में संस्कार दे सके। वो खुद अपने संस्कारों से दूर जाती जा रही हैं।
आजकल टीवी और मोबाइल में लगी रहती है माताएं। तो यही जो अच्छी चीज़ें हैं मोबाइल, और वो गलत नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ें हैं वो मोबाइल से ली जाए और वो अपने बच्चों में संस्कार दिए जाए, उसके संस्कार दिए जाएँ। आज मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे 4 पोते पोती है। बड़ा पोता अभी 22 वर्ष का है, लेकिन लगभग 15 वर्ष का जब तक था, वो अभी अहमदाबाद शिफ्ट हो गए, लेकिन उदयपुर में जब रहते थे, अभी भी यहाँ आते हैं तो मैं चारों पोते पोतियों को साथ लेकर के सोती हूँ। उससे छोटा वाला पोता वो अभी 18 साल का है, लेकिन वो अब अगर कहीं भी खाना खाने भी बाहर जाते हैं तो वो फ़ोन करके कहता है दादी सोना मत आप, कहानी सुने बिना बच्चे नहीं सोते हैं। उन बच्चों को कहानियाँ सुनाने के लिए मुझे पहले दिन में अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। एक कहानी दोबारा नहीं सुनेंगे, याद दादी ये तो सुना चुके आप। उन कहानियों के माध्यम से बच्चों में हर एक तरह के मतलब संस्कार देते हैं। बच्चों को पता लगता है कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में बच्चे नहीं जानते। हमारी जो यथार्थ पूजा पद्धति है, हमारी हिंदू संस्कृति पूरी विज्ञान सम्मत है। यहाँ पे विज्ञान से हट कर के कोई भी हमारे धर्म में कोई भी कार्य नहीं होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसकी एक एक वैज्ञानिक शोध करके और वो दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। तो बच्चों को उनका वैज्ञानिक महत्व भी समझाए। आजकल के बच्चों को अगर हम कह देंगे कि हाँ कोई कर्मकांड करना है, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी में वैज्ञानिक महत्व कुछ बता दिया जाए तो बच्चों को वो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैं तो सभी माताओं से ये निवेदन करना चाहूँगी कि अधिक से अधिक अपने बच्चों में संस्कार दें। ये भी बच्चों की परवरिश करना भी एक यज्ञ है। संस्कारों की बात अभी चल रही है, इसी में हम लोग 16 जून से 22 जून तक एक संस्कार शिविर लगा रहे हैं। बालिकाओं का शिविर है, आवासीय शिविर है। ये 7 दिन का शिविर है बच्चों का, और बच्चियां यहीं रहेंगी। हमारा लक्ष्य है कि 100 बच्चियों को हम संस्कारित करें। बच्चियों को, बेटे को कुल का दीपक कहते हैं, लेकिन बेटियां 2 कुलों को तारने वाली होती है। जब तक बच्ची का विवाह नहीं होता है, कोई भी वो अच्छा कार्य करेगी तो उनके पिता का नाम आएगा। किसकी पुत्री है, पिता का नाम आएगा, और विवाह के पश्चात पति का नाम आता है। बेटियों की स्थिति एक दीपक की तरह से है कि दीपक को अगर हम जला करके दहलीज पर रख देते हैं तो वो अंदर भी प्रकाश करते हैं और बाहर भी प्रकाश फैलाता है। तो इसलिए हमारा यही उद्देश्य है कि हम बच्चों को संस्कारित करें। आजकल के बच्चे बहुत नाजुक, कोमल, जरा सा भी कहीं चोट नहीं लग जाए हमारे बच्चों को, ये माता पिता की सोच होती है। हम बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति के लिए बच्चे हर समय तैयार रहें। तो यहाँ पे शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह का बच्चों को हर तरह से सक्षम बनाने का इसमें कार्यक्रम रहेंगे। सुबह 5 बजे से ये दिनचर्या शुरू होगी और रात को 9:30-10 बजे तक की दिनचर्या है। तो सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में, आयु सीमा 14 वर्ष से 20 वर्ष तक की है। तो आपको लगा कि ये करना चाहिए, आपको क्या इसके पीछे क्या, देखिए, जब क्या परेशानी आपको लगी कि ये परेशानी खड़ी होगी? ये बच्चों को देखते हैं और जहाँ भी हम लोग हवन करना चाहते हैं तो ये शिकायत हर एक माता पिता को होती है। बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे कुछ करना नहीं चाहते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे दिन भर मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं। तो ये जो प्रदूषण फैलता जा रहा है सामाजिक स्तर पे, तो उसको दूर करने के लिए इसकी ऐसे शिविरों की आवश्यकता है। और जब इस विद्यालय शुरू हो जाएंगे तो बच्चों के इतने ट्यूशन शुरू हो जाता है, इतने पढ़ाई का बोझ बच्चों के ऊपर हो जाता है कि उस समय बच्चों को समय नहीं मिलता बिल्कुल भी। इसलिए ये अभी जो गर्मी की छुट्टियों का समय है, इसके हमने कहा बच्चों के सदुपयोग किया जाए अधिक से अधिक। इसलिए इस शिविर का और वर्तमान समय की बहुत अधिक आवश्यकता है। अभी जो हम देख रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, हर तरह का ये जो वक्फ बोर्ड का ये जो कानून बना है, तो ऐसी अनेकों हम पर आक्रमण हो रहे हैं जो हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं। जब तक हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होगा हम बिल्कुल ये लगेगा हम सुरक्षित हैं। हमारे पड़ोस तक तो आग आई गई है। हमारे उदयपुर, जो हम उदयपुर को मानते थे कि बहुत शांति प्रिय उदयपुर, लेकिन वहाँ पे भी सरेआम मेन सिटी में कन्हैया लाल की हत्या हो गई थी।
तो हम कब तक अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। तो बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो, बच्चों की जो सोच है वो थोड़ी विस्तृत हो, जानकारी मिले बच्चों को, और शारीरिक रूप से भी सक्षम हो कि ऐसे भी कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो उसमें बच्चे अपनी सुरक्षा कर रखें। हमारा दूसरों को मारना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन अपनी सुरक्षा तो हम करेंगे ना। तो बस यही हमारा उद्देश्य रहता है। देखिए, मैं फिर वही कहूँगी कि ये एक पौधा जब छोटा होता है ना, उसको अपन जिस तरह से मोड़ना चाहते हैं मोड़ देते हैं। अगर बच्चियों को ये संस्कार जन्म से, जिस घर में पैदा हुई हैं, अगर जन्म से ये संस्कार मिलेंगे तो बच्चों में वो बीजारोपण पेड़ बनने तक भी रहेगा। और जो हमारी शिक्षा पद्धति है, हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को समझाया जाए कि क्या उनके हित में है और क्या उनके लिए अहित है। अगर शिक्षा में ये भी अनिवार्य कर दिया जाए कि आत्म सुरक्षा के लिए विषय में भी आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, तो बच्चियाँ शायद ऐसा नहीं सोचेंगी। वर्तमान समय में बच्चियों को कुछ ऐसा, ना ही तो परिवारों में और बच्चियाँ बाहर पढ़ने जाती हैं तो ना ही तो बच्चियों को घर से शिक्षा मिलती है, और ना ही बच्चियाँ, आजकल स्वाध्याय बंद हो गया है। सिर्फ जो स्कूल लेवल की पढ़ाई है वो पढ़ाई बच्चियाँ करती रहती हैं, जिससे कि बच्चियों में ये संस्कार बिल्कुल नहीं आते हैं। और बच्चे तेज गति से रिश्ते टूटते जा रहे हैं आज के समय में, क्या यहाँ पे भी ये आप सोचते हैं कि ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जहाँ भी विवाह करवाने जाते हैं ना, और विवाह संस्कार में एक सप्तपदी होती है। ये जो 7 फेरे करवाते हैं ना, वो उनका सही उद्देश्य 7 कदम पति पत्नी को साथ चलाया जाता है। तो वो अन्न के लिए, बल के लिए और मित्रता के लिए, एक प्रगाढ़ मित्र की तरह से हम रहेंगे पति पत्नी दोनों। इस तरह के 7 वचन लिए जाते हैं, लेकिन उन 7 मंत्रों में एक बात समान है 7 मंत्रों में, जिसमें कहा है पुत्रान विन्ना वहे बहुस्ते संतु जराष्टय है, कि ये वेद मंत्र, वेद कह रहे हैं, ये हम अपने मन से नहीं कहते हैं, कि हम बहुत से पुत्र पुत्रियों को प्राप्त करेंगे और वो पुत्र दीर्घायु को प्राप्त करें और हमारे लिए संस्कारवान बने। ये वेदों में कहा गया है। आज जो आप कह रहे हैं कि रिश्ते आने वाले समय में अगर एक एक बच्चा संतान रही तो रिश्ते कहाँ से बन पाएंगे? रिश्ते बचेंगे ही नहीं तो फिर रिश्तों की बात ही नहीं होगी। तो हम यही कहते हैं कि अपनी संस्कृति को अगर आगे बढ़ाना है, जय तो हम लगाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण की जय, लेकिन ये जय लगाने वाले ही नहीं रहेंगे तो जय लगेगी कैसे? एक एक संतान हो रही है और उन संतानों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे माता पिता, और वो बाहर जाकर के फिर वहीं के नागरिक बन जाते हैं, और दोनों माता पिता धन कमाने में लग रहे हैं। पहले जब 8-8, 10-10 संतान होती थी, एक पिता उन बच्चों की परवरिश कर लेते थे, और आज दोनों माता पिता मिलकर के एक बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चों को सिर्फ धन दे करके, आर्थिक धन दे करके, और वो सोच रहे हैं कि हमने हमारे बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दे दी है, लेकिन जब समय आता है माता पिता को जब उनकी सेवा करने के लिए, तब उनके पास में कोई भी नहीं होता है। तो सबसे बड़ा कि पहले बच्चों को संस्कारवान बनना है। एक लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनना है कि सबसे आगे जाना चाहिए मेरा बच्चा, संस्कारवान बनना है। और हमारी संस्कृति तो कहती है मनुर्भव, कि सबसे पहले अच्छा मनुष्य बनाओ। अगर मनुष्य अच्छा है तो नागरिक अच्छा बनेगा, और नागरिक अच्छा बन गया तो राष्ट्र अच्छा बन जाएगा, और राष्ट्र अच्छा बन गया तो फिर कहीं आतंकवादी पैदा नहीं होंगे, फिर ये जो युद्ध चल रहे हैं वो युद्ध नहीं होंगे, फिर पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में शांति रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का अर्थ है विश्व को आर्य बनाना है, और आर्य से तात्पर्य है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहते हैं। हम देखते हैं हमारी सीता माता भी जब रावण उठा करके ले जा रहा था तो वो आर्यपुत्र कह रही थी। तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, और समाज तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज। हमारा जो समाज है वो आर्य समाज है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज है। तो रिश्ते बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने कम से कम 3 संतान तो होनी चाहिए। अगर संतान, एक ही संतान है तो सेना में कौन भेजेगा अपनी संतानों को, और सेना में नहीं भेजा तो फिर राष्ट्र की कैसे सुरक्षा हो पाएगी? क्या कहना है अजब सेवा सत्संग इस प्रकार से पहल जो कर रहा है? हाँ, वही जो मैंने शुरू में कहा था कि
ये संस्थान एक ऐसा है कि हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी, संस्कारवान करने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और हम हर समय इस संस्कार से जुड़े रहने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस संस्कार, इस संस्थान का भी और आपका भी धन्यवाद। जय श्री राम। पूर्व की भांति जिस तरह से अजवेश्वर महादेव की 1 वर्ष पूर्व स्थापना की गई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पुनः सोचा कि जो स्थापना दिवस मनाना है, क्यों न इस स्थापना दिवस को ऐतिहासिक रूप में मनाया जाए। ऐतिहासिक रूप में मनाने के लिए कुछ ऐसे काम करने थे मानवता के लिए, जो मानवीय संस्कृति और जो सनातन के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आगे ज़रूरत हो उसके लिए हमने सर्वप्रथम महिलाओं बच्चों की एक मीटिंग रखी। उसमें सबसे प्रस्ताव लिया क्या करना चाहिए। सभी ने एक सुर में ये प्रस्ताव रखा कि हम एक कलश यात्रा रखेंगे और रक्तदान करेंगे। और उसमें हमने साधु जो संत हैं, महंत, उन सबको बुला के एक समागम करना था। तो हिंदू संस्कृति को मिलाते हुए, सनातन को साथ लेते हुए हमने सर्वप्रथम हवन, जो आर्य समाज के हिसाब से होता है, उससे हमने प्रारंभ किया। 19 तारीख को हमने एक बढ़िया भजन संध्या रखी थी। उसमें महिलाओं ने जोर जोर से अच्छा नाच गान किया, जो सुबह लगभग 3 बजे तक इसका समापन हुआ। माँ आरती की गई। उसके बाद सुबह जल्दी हमने हवन प्रारंभ किया। उसमें सभी मोहल्लेवासी, समाजवासी सभी ने इसमें अच्छा बैठे लाभ प्राप्त किया। अच्छे वैदिक मंत्र से आपने मुझे सरला जी और उनके हस्बैंड ने हमें बहुत अच्छा इसमें ज्ञान दिया। और अच्छी जो पहल होती है हिंदू संस्कृति के हिसाब से, सनातन के हिसाब से, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे वैदिक मंत्र से इस तरह से आपको ज्ञान प्राप्त होता है और कैसे लाभ प्राप्त होता है। तो हवन के पश्चात यहाँ पर जो साधु संत जो बुलाए थे महंत, वो सभी आए और रक्तदान का उन्होंने एक ही महात्मा हैं उनसे प्रारंभ कराया। फिर जो 18 साल से वो बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार रक्तदान करने की पहल रखी, उनसे रक्तदान की शुरुआत कराई। और इससे 8 बजे से प्रारंभ हुआ, जो अनवरत 3 बजे तक चलता रहा। उसी में हमारे जो संस्थान से महिलाएं जुड़ी हुई है, उनमें कई ऐसी महिलाएं हैं जो वंचित रही ब्लड देने से, क्योंकि महिलाओं में एक समस्या हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन 11 नीचे था, 11 प्लस होना चाहिए। उससे लगभग 30-40 महिलाएं ऐसी है जिनको बहुत दुख हुआ कि हम इसमें रक्तदान जो दे रहे हैं उसमें हम लाभ प्राप्त नहीं कर सके। कई पुरुष है वो भी इसका लाभ नहीं ले सके। उसके पश्चात संत समागम के आधार पर हमने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा बड़ी पीपली से होते हुए छोटी पीपली तक निकाली। उसमें महिलाओं पुरुष सभी ने भाग लिया और जो संत समाज था वो आगे रहा और महिलाओं ने कलश यात्रा निकली। उसमें जय घोष के नारे लगते रहे और पुष्प वर्षा होती रही। उसमें सभी महिलाओं के साथ सब गए वहाँ पे और नाच गान करते हुए महिलाएं गए पंडाल तक। फिर जो साधु समाज थे, जो संत महात्मा थे, उनमें बाहर से पधारे बड़ी सादरी से अनंत राम जी वो पधारे और 1008 महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास गिरधारी जी माँ त्यागी वो भी पधारे। हमारे एक विशेष रिक्वेस्ट के आधार पर उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं, हमने बहुत उनसे बोला शिशु वाले पधारना पड़ेगा आपने, तो बहुत रिक्वेस्ट के आधार पर वो आए। उन्होंने हमने सुना है 9 लाख लोगों को नशा मुक्त किया था। और एक की पहली बार राजस्थान या इंडिया लेवल पे ऐसी है मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं जो 151 फुट पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति बना रहे हैं। तो उसमें भी अपील की कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें और इस मूर्ति को भव्य रूप में बनाने में सहयोग प्रदान करें। तो ऐसे कई साधु संत समाज आए। उन्होंने ऐसा विहंगम दृश्य हुआ जो इस मोहल्ले में या यहाँ पे पहली बार इस तरह का हुआ कि महिलाओं का सशक्तिकरण जिस नाम से अजब सेवा संस्थान ने प्रारंभ किया, उसकी जो झलक देखी वो वाकई में लगने लगा कि कहीं न कहीं हिंदू जगह है, कहीं न कहीं महिलाओं में सशक्तिकरण जो हमने तलवारबाजी से प्रारंभ किया था वो रक्तदान में भी महिलाओं ने इसी तरह से
आगे से आगे बढ़कर इतनी होड़ मची थी कि वो एक से एक वो महिला चाह रही थी कि मैं ब्लड दूँ, मैं ब्लड दूँ। तो उनको उनके वापस उन सभी का सम्मान किया गया साधु संतों द्वारा, उनका सभी महिलाओं का, और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी सम्मान किया। तो जिन्होंने विशेष प्रतिभा हासिल की उनको भी सम्मान किया, उनको मोमेंटो दिया गया है, प्रशंसा पत्र और उपन्ना उड़ाकर उनका सम्मान किया। सभी साधु संतों का भी सम्मान किया। उसमें समाज के हमारे वरिष्ठ थे उन सभी का सम्मान किया। बाहर से भी, प्रदेश से भी समाज के कई गणमान्य आए थे और यहाँ उदयपुर समाज के अध्यक्ष आए थे। सभी बैठकों के 4 बैठक 6 बैठक और विभिन्न बैठकों के जो हमारे 6 बैठक चलती है उसके सभी अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं अलग अलग संगठन है हमारे बने हुए हैं, सेवक संघ, नवयुग दल, उन सबके भी पदाधिकारी या मोदी सभी ने अच्छा योगदान दिया। महाप्रसादी का आयोजन किया। उस महाप्रसादी में महिलाओं ने ही अपनी तरफ से प्रसादी में जो प्रसाद देना था सबको, वो सेवा काम में महिलाओं ने अग्रणी रूप में आगे किया और सबको बार बार ये अनाउंस होता रहा कि भाई आप झूठा ना छोड़ें। इसमें दिखा कि भाई वाकई में महिलाओं की शक्ति कितनी बड़ी है। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे उदयपुर के शहरी विधायक श्रीमान ताराचंद जी जैन पधारे एवं जिला अध्यक्ष गजपाल जी राठौड़ साहब पधारे, प्रमोद जी सामर एवं यहाँ के पार्षद, सभी पार्षद रजनी जी डांगी एवं अन्य कई पदाधिकारी और हमारे महाराणा प्रताप सेना के संरक्षक महोदय मोहन सिंह जी राठौड़ साहब वो भी पधारे। उन्होंने भी मानव सेवा के लिए तत्पर रहने के लिए तैयार रखा है कि भाई हम हर वर्ष लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं। उसमें मोहन सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में हम उनके साथ जुड़े हैं। मैं उसमें महाराणा प्रताप सेना में महामंत्री रूप में सेवाएं दे रहा हूं और जहां भी सेवा का काम होता है, अभी कुछ दिन पूर्व हमने जहां सर्दी का था उसमें कंबल वितरण का रखा था और उसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम जोड़ते जा रहे हैं और आगे भी अजब सेवा संस्थान महिलाओं के सशक्तिकरण में साथ देगा और आगे जो भी भविष्य में किसी भी प्रकार के महिला के साथ कोई भी अपराध होता है या कहीं भी किसी भी तरह का किसी के साथ कोई जुल्म होता है तो उसमें हम तत्पर रहेंगे। हमारी पूरी टीम और हमारे साथ अभी करणी सेना ने भी हमारे साथ देने का कहा कि अजब सेवा संस्थान एक अच्छा सेवा का काम कर रहे हैं, हम भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। हर दिन महिलाओं के फ़ोन आता है कि भाई साहब हमें साथ में जोड़ो, हमें साथ में जोड़ो। हम बस महिलाओं के सशक्तिकरण और अपराध को रोकने के लिए और जो कोई महिलाओं के साथ कोई भी अपराध होता है, गलत चीज़ होती है, उसको रोकने के लिए हम पूरी टीम, हमारा पूरा साथ हिंदू समाज का साथ दे। यही आशा करता हूँ आप आदेश के जुड़े और इस अजब सेवा संस्थान को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम। मैं अमित पोरवाल, अजब सेवा संस्थान महासचिव और महाराणा प्रताप सेना से मीडिया प्रभारी का कार्यभार है मेरे पास दायित्व। तकरीबन 2 वर्ष पूर्व हमने यूनिवर्सिटी रोड छोटी पीपली पर एक जो पुरातन प्राचीन काल का पीपल का पेड़ है उसकी अवहेलना होते हुए देखा। यहाँ पर अतिक्रमण आए दिन होता था, शराबियों का एक अड्डा बना हुआ था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में सिर्फ मात्र एक दशा माता के दिन शायद उसकी पूजा होती थी। उसके अलावा पूरे साल भर यहाँ पर जमावड़ा रहता था। कई लारियाँ लगी हुई, कई अड्डे बने हुए इस तरह के। यहाँ पर सट्टे की पर्चियाँ भी कटती थी और प्रशासन भी मौन था उसमें। हमने देखा, हमने इसको बार बार कहा कि भाई यहाँ से ये व्यवस्था हटनी चाहिए, तो भी साल भर तक तो कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद मोहल्ले में भी परेशानी थी। शाम को महिलाएं, बालिकाएं इधर से निकल नहीं पाती थी, रात को अंधेरा रहता था और आए दिन यहाँ हंगामा होता था। मैं जस्ट सामने ही रहता था, तो रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक यहाँ एक अड्डे जैसा था तो वो चलता था। इससे मोहल्ले वासी भी परेशान। फिर मोहल्ले वासियों के साथ में छोटी छोटी महिलाओं की मीटिंगें हुई, बैठकें हुई। अजब सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। महिलाएं हमारे पास आई और ये विषय रखा कि यहाँ कुछ होना चाहिए, या तो लाइट की व्यवस्था हो या ऐसा कुछ हो। तब हमने धीरे धीरे करके और मोहल्ले में भी बात करना प्रारंभ किया और यहाँ साफ़ सफाई व्यवस्था वगैरह प्रारंभ की। तब इस चबूतरे के निर्माण की बात है कि भाई इस चबूतरे को कौन निर्मित करेगा, टूटा हुआ पड़ा है, कौन खर्चा करेगा, कहाँ से आर्थिक व्यवस्था होगी और कैसे होगी। तब हमारे संस्थापक भरत जी भाई साहब, महाराणा प्रताप सेना से मोहन सिंह जी भाई साहब और हमने एक निर्णय लिया कि भाई इस चबूतरे का निर्माण कर दिया जाए। चबूतरे का निर्माण किया तो चबूतरा जिस तरह से निर्मित हुआ तो वहाँ से हमने
यह सोचा कि भाई क्यों ना इसको एक मंदिर के शिवलिंग के आकार में इसको स्थापित कर दिया जाए, जिससे यहाँ पर सेवा पूजा रहेगी। न चबूतरे पे तो कोई भी बैठ सकता है, किसी को आप मना तो कर सकते हो नहीं। तो वहाँ से शिवलिंग का एक आकार प्रकट हुआ। शिवलिंग का आकार हुआ तो और भी संयोग हुए। किसी ने कहा कि भाई हम रेलिंग बना देते हैं इसमें, तो इस तरह से शिवलिंग के आकार में निर्मित हुआ। महादेव जी की मूर्तियाँ आ गई, महादेव जी की मूर्तियों की स्थापना हो गई, रेलिंग बन गई, घंटी आ गई और यहाँ पर एक महादेव जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी हो गया, जिसमें पिछले वर्ष भी महामंडलेश्वर पंचमुखी बालाजी हनुमान शिशवी से मनोहर दास जी महात्यागी जी वो पधारे थे। वो भी एक अल्प निवेदन पे पधारे और लगभग 45 से 50 मिनट का उद्बोधन उन्होंने यहाँ दिया था कि धर्म की स्थापना किस तरह से हो सकती है, किस तरह से धर्म की स्थापना हो सकती है। एक छोटे से स्थान पर महामंडलेश्वर का आना अपने आप में एक आत्मिक अनुभूति थी। उस समय प्राण प्रतिष्ठा में पधारे थे और भी कोई साधु संत पधारे थे उस समय। अब यह कार्यक्रम हो गया, शिवलिंग की स्थापना हो गई, महादेव जी का मंदिर स्थापित हो गया, सेवा पूजा हो रही है। दशा माता के दिन तकरीबन 700-800 महिलाओं ने यहाँ पर पूजा की निरंतर, और यहाँ से असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा रहता था वो सब विलुप्त हो चुका। न यहाँ पर कोई अव्यवस्था है, न कुछ है, एक धार्मिक स्थल बन गया। महिलाएं यहाँ शाम को पूजा करती है, भजन करती है और कीर्तन करती है। हमारी संस्था का कार्यालय है ये, यहाँ पे कार्यालय पे यहाँ से ही लाइट की व्यवस्था वगैरह सब मंदिर पर रहती है। इसके बाद जब ये 1 वर्ष पूरा होने आया है, तब महिलाओं ने फिर से एक विचार किया कि अब ये 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, तो जिस तरह से हम जन्मदिन मनाते हैं तो महादेव जी का भी जन्मदिन मनना चाहिए। तो महादेव जी के जन्मदिन के इस तरह के आयोजन हुए और धर्म जागरण का काम हुआ। हमारे साधु संतों ने यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए पधारे, विभिन्न धार्मिक व्यक्तित्व यहाँ पधारे। हमारे संस्थान से जुड़ी मातृशक्तियों ने रक्तदान का आयोजन किया, कलश यात्रा का आयोजन किया, और जो सभी ने प्रेरणा दी, सभी ने प्रेरित किया कि धर्म जागरण का कार्य हो सकता है। अगर आप चाहो, अगर आप 4 जने चाहोगे कि भाई ये काम होना चाहिए, तो 4 के कब 40 होंगे, 400 होंगे और 4000 होंगे। यह हमारे सनातन की नींव है। सनातन में, धर्म में, हिंदू धर्म में जातिवाद का जो उल्लेख हुआ है वो सदियों पहले व्यवस्था बिठाई गई थी। आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि जो हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, जो महाराणा प्रताप से हम प्रेरित हैं, हमारी महाराणा प्रताप सेना है और महाराणा प्रताप परम पूजनीय, उनके नाम से हम यह सीखते हैं कि महाराणा प्रताप ने जिस तरह से अलग अलग जातियों को इकट्ठा करके और युद्ध क्षेत्र में कार्य किया, स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया, तो उसी तरह हम हिंदुत्व और सनातन की जो बात करते हैं वो महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हुए सभी जातियों को एक साथ एक ही मंच पे, एक ही बैठक में बुलाकर और हिंदुत्व के जागरण का काम कर रहे हैं। धर्म जागरण का काम है और सभी जातियां सभी संभाव से एक साथ बैठ के इसकी रचना करते हैं। और मेरा शहरवासियों से एक ही अपील है कि आए दिन इस तरह की चीज़ें होती रहती है शहर में, कि कहीं गली में, मोहल्ले में जीर्ण शीर्ण पड़े हुए स्थान हैं, कहीं उनकी देखरेख नहीं हो रही है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं असामाजिक तत्व है या कोई अवहेलना हो रही है, अवहेलना हो रही है, हमारे देवी देवताओं की अवहेलना हो रही है, हमारे धर्म स्थानों की अवहेलना हो रही है। पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ जिससे जो हमारे धर्म में पूजनीय है और तुलसी जी का भी पूजनीय है। पीपल के पेड़ को कोई भी डायरेक्टली न तो काट सकता है न कुछ कर सकता है। सब में भय व्याप्त रहता है कि भाई पीपल के पेड़ को कौन काटे। तो पीपल के पेड़ को पूजनीय और पवित्र बनाने में साक्षात महादेव जी का योगदान है। महादेव जी ने ही सबको ये रचना रची। हमारा ये निवेदन है कि अगर कहीं ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई स्थान हो या कुछ हो, अजब सेवा संस्थान के माध्यम से महाराणा प्रताप सेना के सचिव होने के नाते हमारा ये निवेदन है कि आप हमें बुलाएं, हम उसके संरक्षण और कहीं भी कोई मरम्मत हो, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, तो हम तन मन धन से उसकी कार्य करने की प्रयास करेंगे। हिंदू समाज को एकत्रीकरण करने का प्रयास करेंगे, यही हमारी भावना है। और मेरा अभी जैसे कि एक हमारा जो कार्यक्रम हुआ ये, तो ये कार्यक्रम आगे भी गया था, तो यहाँ से हिंदू जागृति हुई है और नेशनल लेवल पे भी ये कार्यक्रम गया। यहाँ से मेरे पास विचारों का आदान प्रदान हो रहा है कि क्यों ना इस तरह के, आज जैसे मैं
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से एक मेरा संदेश है कि आपने स्थापित जो स्थान है, देवस्थान विभाग के हो गए या जो भी स्थापित स्थान है, उन स्थलों के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट आपने पास किया। हमारा निवेदन है कि आपने 10 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है उन स्थानों के लिए जो पहले से स्थापित है, और जो स्थान नवीन स्थान है, जो रोड पे है, छोटे छोटे गली मोहल्लों में है, उनके लिए आपकी क्या योजना है? क्या उनके लिए कोई ऐसा पारित बजट नहीं हो सकता? क्या बड़े बड़े मंदिर छोटे छोटे मंदिरों का सहयोग नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? गली मोहल्ले वाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अपने जैसे उदयपुर का वार्ड परिसीमन भी बढ़ चुका है, और बड़े जहाँ मंदिर हैं वो छोटे मंदिरों को कुछ आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करें, जिससे वो भी फले फूले और विकसित हो। यहाँ न तो राजनीति की बात है, न कोई सस्ता की बात है, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म जागरण की बात मैं कर रहा हूँ। ये हमारा निवेदन है और इसी पे हम आगे विचार करेंगे। आगे हमारी और भी सेवा प्रकल्पों की और भी योजनाएं हैं, जैसे संस्थान बुक बैंक का भी एक आयोजन कर रहा है। बुक बैंक में हम पिछले वर्ष भी हमने कई बच्चों को लाभान्वित किया था, और इस वर्ष हमारा जो प्रेरणा है ये है कि आपके पास आपके पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है, आप दूसरी क्लास में जा चुके हो, तो आपका जो कोर्स है, जो पुरानी पुस्तकें हैं, उसको आप आपके क्षेत्र के देवालय मंदिरों में रख दो। उन मंदिरों से हमारी संस्था के कार्यरत जो कार्यकर्ता है वो ले लेंगे, और उन जिनको आवश्यकता है हमारी कार्यालय से आके ले जावे, इकट्ठा कर लेंगे सब जगह से। और यहाँ पे बुक बैंक लाइब्रेरी की स्थापना शीघ्र होने जा रही है, और आगे के सेवा प्रकल्प चलते रहेंगे इसी तरह से। संस्थान से कोई भी कार्य हो तो हमारा एक नंबर हम जारी कर रहे हैं, उस हेल्पलाइन पे आप बोल सकते हैं। जय सियाराम, धन्यवाद। संस्थापक महाराणा प्रताप सेना व संयोजक अजब सेवा संस्थान, ये जो अजब सेवा संस्थान द्वारा जो सेवा दी जा रही है मातृशक्ति और महिलाओं के लिए, जो आज महिलाएं असुरक्षित है और उनको तलवारबाजी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई, हाड़ी रानी, पद्मनी, झांसी की रानी, तो इस तरह से महिलाओं में एक शक्ति, माँ अम्बे, माँ कालका, माँ पार्वती, और जो तेजस्व महिलाओं में है और उसको जगाने के लिए अजब सेवा संस्थान कार्य कर रहा है। और माँ पार्वती के साथ ही शिव, उनके पतिदेव, तो उन्हीं की स्थापना 1 वर्ष पूर्व की गई थी, जिनका 1 वर्ष पूर्ण होने पर रक्तदान के माध्यम से महिलाओं ने अधिक से अधिक रक्तदान किया। जितने भी महंत संत हैं और हमारे दीदी हैं आर्य समाज से सरला दीदी, तो उनके माध्यम से हिंदू चेतना, हिंदू जागृति, उसके लिए अजब सेवा संस्थान कार्य कर रहा है। महाराणा प्रताप सेना रक्तदान तो पूर्व में कर ही रहा है, अभी अजब सेवा संस्थान के माध्यम से रक्तदान भी हुआ है। और जितनी भी लावारिस जो बॉडी हैं, 2008 से जो राजस्थान भर में पुलिस डिपार्टमेंट, रेल, जेल सभी परेशान थे, 2008 से महाराणा प्रताप सेना द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है, उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाया जाता है। तो अभी कुछ अस्थियाँ 6 माह ही हुए हैं हम जो ले गए थे उसको, तो कुछ अस्थियाँ अभी हमारा एक टारगेट है कि 150 अस्थियाँ, 125 के ऊपर जब अस्थियाँ होती है तभी हम उनको लेके जाते हैं। और जो हमारे संगठन द्वारा जो अंतिम संस्कार किए गए हों, उसमें हमारे भरत जी साहू, अम्मी जी, पंडित जी और पूरी जो टीम है, जो अजब सेवा संस्थान की में जो 7 टीम है, और दीदी आर्य समाज की जो टीम है, और हिंदू समाज की समस्त टीम है, उसके द्वारा हिंदू रीति नीति से अंतिम संस्कार किया जाता है। उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाया जाता है, उनके वहाँ से पुनः यहाँ आने पर 551 कन्याओं का पूजन व भोजन प्रसाद किया जाता है। तो निरंतर ये अभियान चल रहा है, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बाद अंतिम संस्कार के पैसे नहीं हो तो महाराणा प्रताप सेना से सहयोग मांग सकता है। और उनकी अस्थियाँ, ऐसा कोई परिवार है जो हरिद्वार ले जाने में अस्थियाँ असक्षम है, तो महाराणा प्रताप सेना की टीम से सहयोग ले सकता है, और हम जो तारीख देंगे उस पर जमा करा दें, तो हम उसको विधि विधान से पूजन और हरिद्वार में अंतिम उसकी जो क्रियाक्रम करवाने के पश्चात उनकी 551 बच्चों का पूजन व भोजन प्रसाद का कार्यक्रम होगा, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। मैं कमल व्यास, अजब सेवा संस्थान का एक नवनियुक्त सिपाही हूँ, और आज अजब सेवा संस्थान ने वुमेन्स एम्पावरमेंट के द्वारा बहुत सारी महिलाओं को स्वरोजगार देने का कार्य किया है। और साथ ही साथ जो अजबेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना हुई है, यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था, उसको रोकने का
रोकने का कार्य किया है, ये सनातन के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। और सनातन के केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी तो सनातन संगठित होगा, और जब हिंदू संगठित होगा तो सनातन की रक्षा हो पाएगी। तो मेरा यही सोचना है। और अजब सेवा संस्थान से मैं पिछले कुछ दिनों से संपर्क में हूँ, और अजब सेवा संस्थान जो कार्य कर रहा है उससे मतलब क्या है कि हम पूरे संस्थान वाले गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हिंदू समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य है। और अंत में मैं यही चाहता हूँ कि हर एक हिंदू सशक्त हो, हर एक हिंदू की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न होना पड़े। तो अजब सेवा संस्थान का बहुत बहुत आभार और इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। अजब सेवा संस्थान के कार्य काफ़ी सराहनीय हैं। अब अजब सेवा संस्थान इसमें कुछ और चीज़ें भी शुरुआत कर रहा है। जैसे मतलब क्या है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट हुई है, तो वुमेन्स एम्पावरमेंट के साथ साथ में एक मतलब ह्यूमन एम्पावरमेंट की भी मतलब क्या है कि बहुत जल्दी पहल होने वाली है। और शस्त्र और शास्त्र, क्योंकि भगवान के भी अपन देखते हैं कि एक हाथ में शस्त्र होता है, एक हाथ में शास्त्र होता है, तो शस्त्र का होना भी ज़रूरी है और शास्त्र का होना भी ज़रूरी है। और हमारे बच्चे भी यहाँ इस संस्थान में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मतलब क्या है कि अच्छे संस्कार उनमें आ रहे हैं। और इस तरह से मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अजब सेवा संस्थान के द्वारा जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अब अपने परिवार को संस्कारित बनावे। धन्यवाद।